कि ये बीफ चटखारा बाइट्स खाने में तो है ही मज़ेदार, पर बनाने में भी बड़े मज़ेदार है। मज़ेदार यूँ कि आपको बना के मज़ा आ जाएगा जब आज को बनाएंगे ना। ये इतना आसान और मज़े से बन जाते हैं ना कि यकीन करें, ना तो टूटते ना तो फूटते ना तो बहुत ज़्यादा इनको आपको हाथों से बनाना पड़ता करना पड़ता। बस गोले बनाए, थोड़ा सा चपटा करें और देन इसको बना लें, तो बस ये इतने मज़ेदार हैं। तो इसके लिए आपको पूरी मेरी रेसिपी देखनी चाहिए। अच्छा, रेसिपी को आप लोग फॉरवर्ड करके मत देखा करें, इसको स्किप मत किया करें। इसमें बहुत सारे टिप एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि आपकी रेसिपी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आपने मिस कर दी तो रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप सबके लिए बना रही हूँ अपने किचन में चटखारा बीफ कबाब, कच्चे कीमे के चटखारा बीफ कबाब बना रही हूँ। जिसके लिए मैंने 1 किलो बीफ का कीमा ले लिया है, मशीन का बारीक। और इसका एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल ऐसा खुशक कीमा हो, गीला नहीं हो। इसको जब आपने बाज़ार से भी पिसवाना है तो गोश्त को धुलवा के और इसको कीमा बनवा लीजिएगा। मगर आपने ना कीमा बने हुए को नहीं धोना। आप चाहे कितना भी पानी निकालना चाहेंगे नहीं निकलेगा, फिर वही होगी शिकायत आप लोगों को कि आप लोगों के कबाब टूट जाते हैं। तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरा ये बात है कि अगर आप घर में पीस रहे हैं तो फिर तो आप गोश्त धो के छलनी में छान के और फिर आपने इसको पीस लेना। तो ये बिल्कुल रूखा कीमा है, बोनलेस का, और बहुत ज़बरदस्त है। तो ये चटखारा कबाब इतने मज़ेदार टेस्टी बनते हैं कि आप लोगों ने इसको बना के फ्रीज़र कर देना है और आपने टी टाइम में, दावतों में और स्नैक के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस वक्त मेहमान आए फटाफट इनको निकालें और फ्राई कर लें। ये इतनी ज़बरदस्त ये बनते हैं चटखारा बीफ कबाब। उसके लिए ये मैंने ये डाला है, धनिया है 2 टेबल स्पून, जिसको मैंने ऐसे दरदरा सा कर लिया, जिसका एक धनिया का 2 हिस्से हो जाए। इसको पीसना नहीं है। 2 टेबल स्पून धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, हाफ टी स्पून अजवाइन है, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इसको मैंने बस हल्का सा रोस्ट किया और इसको फिर मैंने इस तरह से हमाम दस्ते में कूट लिया। कूट लीजिएगा, पीसना होगा तो पीस भी लीजिएगा। उसके साथ ये है 6 अदद हरी मिर्ची। इसको आपने काटना नहीं है, इसको चॉपर कर दे, मोटा मोटा सा चॉपर करके इसको डालेंगे, ये चला जाएगा। उसके अंदर ये मैंने 2 अदद प्याज है, जिसको बहुत, इसका पानी सारा मैंने निकाल दिया और ये बिल्कुल ऐसे बारीक सा चॉप कर देना, इसको डाल देना इसके अंदर। अच्छा, उसके साथ ये मैंने 2 लेमन रखे। चटखारेदार कबाब है तो फिर लेमन जूस तो जाएगा ही। ये मैं कट करके डालूँगी इसमें। अच्छा, इसमें हैंडफुल है धनिया और हैंडफुल है पुदीना, तो ये चला जाएगा इसके अंदर। और 1 टीस्पून भर के है ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। ये 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये चला जाएगा। अच्छा, इसमें 1 टेबल स्पून जाएगी लाल मिर्च। तो ये मेरे टीस्पून के बराबर है, तो ये 2 जाएंगे तो फिर 1 टेबल स्पून हो जाएगा ये लाल मिर्च। और 2 टीस्पून जाएगी इसमें दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, ये चलेगी। 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। 2 टीस्पून सॉल्ट जाएगा, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। और 1 टीस्पून जाएगा चाट मसाला। चटखारेदार है तो चटखारा तो बनेगा ना फिर इस तरह से। अच्छा, इसमें बाइंडिंग के लिए जाएगा आधा कप बेसन, ये रोस्टेड है। तो आप बाइंडिंग के लिए चाहें तो मैदा भी डाल लें, चाहें तो बेसन डाल दें। वैसे बेसन इस रेसिपी में बेसन ही सही जाते हैं। अब लेमन जूस में डाल दूंगी इसमें। अब इसको मैं इस तरह से इसमें इसका रस डाल देंगे। नींबू भी ऐसे आ रहे हैं जिसमें रस ही नहीं है, दूसरा भी नींबू डाल दूंगी इसमें। दूसरे नींबू को भी इसको डाल दें। अब इसके अंदर ये हम अंडा ज़रूर डालिएगा इसके अंदर। इसकी मेन है इंग्रेडिएंट 1 अंडा है, जिसे हम फेंट के बहुत अच्छे से, एक तो ये बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, दूसरा ये कि इससे कबाब का टेस्ट 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही यमी और टेस्टी बनते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो बस आपको मज़ा आ जाएगा। तो बस चलिए अब इसको इसके अंदर डालते हैं और फिर इसकी मिक्सिंग करते हैं, अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे।
अब इसकी बहुत अच्छे से हम मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, मिक्सिंग आपने इतनी अच्छी करनी है कि इनके रेशे जो है ना ये आपस में सारे ऐसे हो जाएं, जुड़ जाएं। इसकी या चाहे आप चॉपर में डाल के ये सब चीज़ों की मिक्सिंग कर लें या हाथ से कर लें, मगर आप जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे आपके कबाब उतने ही ज़बरदस्त बनेंगे। अच्छा, इसको कीमे को ना हमने इस तरह करके ना, इस तरह का जैसे आटा गूंथते ना, इस तरह गूंदेंगे ना तो आपके कबाब इतने की टेस्टी और मज़ेदार और फूले फूले से बनेंगे, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से जूसी रहेंगे और इतने के बेहतरीन ये बनेंगे ना कि बस मज़ा आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से आपने इसकी गूंद लेना अच्छी तरह, जितनी कम से कम आप इसको 10 मिनट तक तो इस तरह से गूंदे ना, नहीं इतनी कर सकते फिर आप चॉपराइज कर लें, फिर इसको इस तरीके से करके। ये देखिए हमारा कबाबों का बहुत अच्छे से हो गया। अब हम इसको लेंगे कबाबों को, ये कीमे को थोड़ा थोड़ा सा लेंगे, अपने जितना का बाइट साइज़ बनाने कबाब तो फिर हम छोटे ले लेंगे, और अगर आप नॉर्मल बनाना चाहें तो नॉर्मल बना लें। वैसे ये चटखारा कबाब ना अगर आप बाइट साइज बनाएं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। बस इनको गोला बनाना और दैन इस तरह से करके बस इसको इस तरीके से कर लीजिएगा, इस तरीके से। बस इतने बड़े बड़े बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें। चले, ये देखिए हमारे कबाब हमने तैयार कर लिए। अब इस वक्त में आप इसको फ्रीज़र कर सकते हैं, और चाहे तो सबको ही फ्रीज़र कर दिया। अभी जैसे तल के आपको दिखाने तो फिर मैं तलूँगी और बाकी को फ्रीज़र कर दूँगी। तो चलिए आइए इसको तल लेते हैं। ऑयल को हमने गरम कर लिया है, गरम करके फिर इसको हमने लो कर दिया है। गरम ऑयल में डालिएगा, ऑयल को हमने गरम कर लिया है, गरम करके फिर इसको हमने लो कर दिया है। गरम ऑयल में डालिएगा, ठंडे ऑयल में मत डालिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से डालिएगा जिस तरह इस तरह बलून बनने लग जाए। फिर आपने इसको हल्का कर देना है, और उसके बाद आपने जब इसका टेम्परेचर लो होने लगे तो फिर इसको मीडियम टू लो कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको हीट का भी बता दिया कि आपने इसकी कैसे हीट रखनी है ताकि आपके कबाब जो है अंदर तक से पक जाए और जूसी रहे और ऊपर से क्रिस्पी रहे। तो ये चलिए, सच इतनी खुशबू आ रही है इसमें। तो इसको हम पलट पलट के इसको करते रहें। देखिए कहीं से नहीं टूट रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, और इस तरह से ये क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनेंगे। इस तरह से देखिए कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, और आराम से ये आप इसको पलट सकते हैं, कुछ नहीं इतना एफर्ट करना पड़ेगा आपको। और ये यकीन करिए माशाल्लाह से इतने कुछ मज़ेदार चटखारेदार ये कबाब बनते हैं ना। इसको आप प्याज के लच्छे, टमाटर, खीरा और जनाब उसके साथ सर्व कर सकते हैं। ग्रीन चटनी दही वाली और इमली की चटनी, तो मैं इसके साथ सर्व करूँगी। इसको आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप शैलो फ्राई कीजिएगा। शैलो फ्राई में ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। इसको पलटते पलटते मैंने अच्छे तरीके से क्रिस्पी कर लिया है। देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी हो गए ये मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ इसको। बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। इनको निकालते हैं और सर्व करते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कलर आ गया ना। तो चलिए आइए अब इसको निकालते जाते हैं। हमारे टेस्टी से यमी से कबाब, चटखारा कबाब बाइट, ये देखिए कच्चे कीमे से चटखारा बाइट लग रहे ना कितने मज़ेदार। बस मुंह में ऐसा दिल जा रहा है कि बस अभी के अभी खा लो चटखारा। तो वो ऐसे मुंह से चटखारेदार आवाज़ें निकले रही हैं। चले, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। तो इसको निकालते जाते हैं सारे के सारे। कबाब हमारे तल गए और बाकी मैं यहाँ पे फ्राई पैन में तले जा रहे हैं। तो आप यकीन करें कि ये कबाब जो है ना, कबाब ख़त्म हो जाएंगे मगर खाने वाले जो है ना उनका ना पेट भरेगा ना उनके हाथ थकेंगे खाते हुए, इसलिए कि जैसे बनते जाते हैं ये फटाफट ख़त्म होते जाते हैं। ये तो रूखे ही खाए जाते हैं, ना तो कोई इसी रोटी के साथ खाते ना कुछ। वैसे जब मैं इसको फ्रीज़र करके रखती हूँ तो फिर मैं इसको जब कभी दाल चावल बनाऊँ या कुछ ऐसा आइटम बनाऊँ ना तो फिर बच्चों को खुश करने के लिए साथ में कबाब बनाए थे। तो ये बहुत दाल चावल के साथ भी बहुत बेहतरीन ये कबाब लगते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये कबाब की रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से खस्ता है और नीचे से देखिए अंदर से कैसे जूसी और ज़बरदस्त है। ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं ना, ये देखिए, और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हैं। तो कबाब ऐसे होने चाहिए कि जो अंदर से जूसी हों और ऊपर से क्रिस्पी हों और क्रंची हों। तो ये बहुत यमी और ज़बरदस्त बनते हैं, ना टूटते ना फूटते, जैसे मर्जी आप इसका चम्मच हिलाएं। और साथ साथ देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, साथ साथ दूसरे हाथ से मैं कबाब को भी तलती जा रही हूँ।
कि मैंने कहा इसको भी करके बना भी देखिए। सबको कबाब की खुशबू जब नाक में जाती है ना तो सब बेचैन हो जाते हैं खाने के लिए। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार चटखारा कबाब तैयार हैं। कच्चे कीमे के चटखारा कबाब, चटखारा बाइट्स, कोई भी नाम दे लें आप, मगर यकीन करें आप दावतों में रखेंगे ना तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। ये इतनी परफेक्ट मसालों के साथ इसकी रेसिपी बनी है ना, परफेक्ट मसाले, परफेक्ट जायका है, और ज़बान की तो मैं कहती हूँ बल्ले बल्ले हो जाएगी, इतना ये टेस्टी बनते हैं कबाब। तो ये आपने बनाने ज़रूर है। अच्छा, ये इसको आप ये भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बर्गर बना के भी दे सकते हैं इसको, और पार्टी से भी इसके बर्गर बना सकते हैं। बहुत टेस्टी और यमी बनते हैं। ये कलर इस वक्त आप किचन में लाइट हमारी की वजह से सही देख नहीं पा रही, जो मैं देख पा रही हूँ तो क्रिस्पी और क्रंची है। मैं अभी तक 2 दफ़ा बना के दे भी चुकी हूँ, और इसको भी अब मैं सर्व करती हूँ। मैंने वहाँ पे रायता सलाद वगैरह रखा हुआ है, तो आपको मैं डिस्प्ले करके दिखाती हूँ। तो इस प्यारी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मैं अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त। आप आई होप सो कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। जल्द झटपट बन जाती है, सच्ची बना के रख दे ढेर सारे एक साथ, और फिर इसको देखें। कोई सा भी ऐसा मसाला नहीं है जो कि आपको बाज़ार से ख़रीदना पड़े, घर के मसालों से बनेगी और बेहतरीन चटखारेदार ये कबाब बनेंगे। तो इसको आप कीमा कोई सा भी ले लें और रेसिपी ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे जल्द किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी और आप मुझे देखना चाहते हो तो प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाएं, लाइक शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ एक दफ़ा मेरे कहने पे बनाते तो सभी हैं, पर ये रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत आसान और बहुत हमेशा से ईजी और कम खर्च वाली। तो ओके जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे जल्द किसी अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। और मैं डिस्प्ले करके भी दिखा दोगे आपको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।